नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हालांकि वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को आप एंजॉय कर रहे होंगे और यह आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक होती भी होगी। तो आज से जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट है क्लास 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 9। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सामान्य परिचय एवं नेताजी के नारों तथा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मतलब पिछली जो इससे रिलेटेड वर्कशीट थी उसमें हम लोगों ने नेताजी के नारों के बारे में जाना कि नेताजी ने कौन कौन सा नारा दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे नेताजी ने दिया था। उसके बाद उनका परिचय भी हम लोगों ने जाना था। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न का हल कीजिए। अब आते हैं उस गद्यांश पर, उस कहानी के अंश पर जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिछले वर्कशीट में पढ़ी थी और उससे आगे की बात अब देखते हैं। वहाँ एक्चुअली इस स्थिति उस समय की ये थी कि हालदार साहब कहीं घूमने निकले थे। छोटा सा कस्बा था और उस कस्बे पर वहाँ के छोटे से नगर पालिका ने एक मूर्ति लगवा रखी थी सुभाष चंद्र बोस की, और उस मूर्ति को देखकर उनके मन में थोड़ा कौतूहल हुआ था। तो अब उससे आगे पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। इन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि अच्छे मूर्तिकार की इनके पास जानकारी नहीं होगी जो लोग मूर्ति बनवाना चाहते थे, या फिर मूर्ति की लागत इतनी अधिक होगी कि उतना बजट नहीं होगा। अगर यह भी नहीं होगा तो इसी ऊहापोह स्थिति में वो लोग रहे होंगे और चिट्ठी पत्री इधर उधर करते होंगे कि कौन मूर्ति बनाने वाला है, कैसे बनाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस सब की वजह से जो बोर्ड की शासनावधि है, जो मूर्ति बनाने के लिए जो बोर्ड बनी थी उसकी शासनावधि समाप्त होने को आई थी और कुछ ही समय शेष बचे थे। इसकी वजह से उन लोगों ने आनन फानन में किसी स्थानीय कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय किया। मतलब कि किसी लोकल कलाकार से, जो कि उम्दा कलाकार नहीं थे, बहुत सधे हुए कलाकार नहीं थे, उनको यह काम दे दिया। और कस्बे में एक इकलौते ड्राइंग मास्टर थे। ड्राइंग मास्टर का मतलब जो थोड़ा बहुत चित्र वगैरह बना लिया करते थे, वो उस कस्बे में वही एक व्यक्ति थे जो थोड़ा बहुत चित्र बनाते थे या कुछ ड्राइंग कर लेते थे। तो मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। मतलब उनके जैसे ही मोतीलाल जी को कोई होंगे, उनको काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। और वो बार बार ऐसा कह रहे थे कि मैं तो ऐसी मूर्तियां एक महीने में ही बनाकर पटक दूंगा। तो इस तरह से उन जैसों को काम मिल गया होगा और जैसे तैसे आनंद फानन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किसी भी तरह की एक साधारण सी मूर्ति बनकर तैयार हो गई होगी और उस मूर्ति को चौराहे पर लाकर रख दिया गया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर एक पत्थर होता है जिसकी मूर्तियां चमकीली होती हैं। टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक, मतलब कि मूर्ति की लंबाई जो थी सुभाष चंद्र बोस की टोपी के नोक से और कोट के दूसरी बटन तक अगर नापी जाए तो कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। मतलब कि इस तरह की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। और सुंदर थी ये मूर्ति। कैसी थी? सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, स्मार्ट लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। नेताजी उस मूर्ति में कुछ मासूम और कमसीन, मतलब कम उम्र के भी दिख रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। मतलब नेताजी को जब भी कोई फौजी वर्दी में देखता है तो नेताजी के नारे याद आने लगते हैं, जो कि उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और यह भी नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब नेताजी एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए एक सेना का गठन भी किया था। तो इस तरह से भारतीय आज़ादी की लड़ाई में वो काफ़ी सक्रिय थे और उन्होंने नारा दिया था, लोगों से कहा था
कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। उनकी आंखों पर जो ओरिजिनल चश्मा होता है चौड़े फ्रेम वाला, वह चश्मा पहना दिया गया था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब पहली बार जब इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उनको यह हजम नहीं हुआ कि जब मूर्ति पत्थर की थी तो चश्मा रियल क्यों लगाया गया। तब फिर उन्होंने दिमाग लगाकर सोचा कि चलो ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति भले पत्थर की हो लेकिन जो चश्मा होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए। ये भी ठीक आइडिया है, उसमें पत्थर का चश्मा बनाने की जरूरत ही क्या, ओरिजिनल चश्मा लगा देंगे, रियल चश्मा लगा देंगे। तो इस तरह से उन्होंने उसको कौतुक भरे निगाह से देखा। अब यहाँ कुछ अपरिचित शब्द हैं जैसे कमसीन। तो कमसीन का मतलब होता है छोटी उम्र का। ऊहापोह, ऊहापोह मतलब अनिश्चय की स्थिति में मन में उठने वाला द्वंद्व। शासनावधि, सरकारी आदेश का समय। और रियल मतलब वास्तविक। और आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार। उसके बाद कुछ प्रश्न है कि आइए अपनी जानकारी को परखें कि आपने इससे क्या सीखा। नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी के क्या कारण रहे। स्थानीय कलाकार से आपका क्या आशय है। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान में रखकर बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं। किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इस वाक्य में निपट छांट कर उससे 5 वाक्य बनाइए। उसके बाद गतिविधि 2 है। इसमें दूसरी गतिविधि है कि पहली गतिविधि तो आपका 5वां प्रश्न हो गया। दूसरी गतिविधि है कि नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति तस्वीर देखकर उनके प्रति आपके मन में किस तरह की तस्वीर उभरती है, वर्णन कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी के क्या कारण रहे। उत्तर, देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होना, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी हो गई। उसके बाद प्रश्न 2 है कि स्थानीय कलाकार से आपका क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कि स्थानीय कलाकार से हमारा आशय पास के ही किसी सस्ते कलाकार से जो हमारे इर्द गिर्द ही रहता हो। नेक्स्ट है प्रश्न 3, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई। तो उसका उत्तर है कि हालदार साहब ने नेताजी की पत्थर की मूर्ति पर रियल चश्मा देखा, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उसके बाद प्रश्न 4 है कि वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान में रखकर बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द आने के क्या लाभ होते हैं। तो इसका उत्तर है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द आने से लोग अपनी बात को सामने वाले को सही ढंग से समझा सकते हैं, अपनी बात की प्रस्तुति अच्छे ढंग से कर सकते हैं और इससे हमारा शब्द भंडार भी बढ़ता है। प्रश्न 5 है कि किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया। इस वाक्य से निपट छांट कर 5 वाक्य बनाइए। तो यहाँ है कुछ ना कुछ, तुम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो, तुम अब भी बाजार नहीं गए। उसके बाद है तो था, मतलब वहाँ कोई तो था, तुमको ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। और उसके बाद गतिविधि है कि नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति देखकर उनके प्रति आपके मन में क्या तस्वीर उभरती है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति देखकर हमारे मन में महान जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वर्दीधारी तस्वीर उभरती है, जो चश्मा पहने हुए वर्दी लगाए अपनी सेना को संबोधित कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।